हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए चालू करते हैं वीडियो को। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, तो उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए अब हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये 90 अंश का है और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो बी 90 अंश का है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण भी समकोण है। कोण भी हमारा बराबर 90 अंश है। और अब इसमें हम रचना कर लेते हैं। रचना जो ये कोण भी है वहां से एक रेखा हम लंब डाल देते हैं एसी पर। रचना में लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी। बी डी जो है वो लंब है एसी पर। बी डी जो है लंब है एसी पर। तो सिद्ध करना है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसमें लेंगे ये छोटा त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे त्रिभुज बी डी ए। ये जब इस पर लंब है तो 90 अंश का इधर भी कोण बनाएगा और इसमें भी बनाएगा। तो त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी, बड़े त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कोण ए डी बी। कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी के। कोण ए बी सी के, जो कि रचना से हमने इस पर जब ये रेखा खींचा है तो इस पर 90 अंश का इधर और इधर कोण बना रही है। तो इसीलिए ये 90 अंश समकोण है। और कोण ए जो हमारा है उभयनिष्ठ है। कोण ए देखिए ए डी बी और ए बी सी। कोण ए बराबर कोण ए, चूंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। तो एंगल
एंगल समरूपता से। तो जब हमारा ADB और ABC त्रिभुज समरूप हो गया है तो इसमें छोटे त्रिभुज तथा बड़े त्रिभुज के समरूप हो जाने पर हम इनके अनुपात को लिख सकते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो हम उनके अनुपात को लिख सकते हैं। तो आइए इसमें AD बटे AB, छोटे त्रिभुज में AB बटे AB, क्योंकि इसका मतलब यह है कि छोटे त्रिभुज वाले का आधार और कर्ण, आधार है AD और कर्ण है AB, तो इसीलिए AD बटे AB तो वही बड़े त्रिभुज का भी होगा, आधार और कर्ण के बराबर होगा। तो इसका भी है AB बटे AC। तो आइए अब हम इसमें इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, AD का गुणा AC में और AB का गुणा AB में। तो AD का जब हम गुणा AC में करेंगे तो AD इंटू AC बराबर हमारा AB और AB का गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार अब हम त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, छोटा त्रिभुज एक बार और फिर बड़ा त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में। तो इसमें भी D समकोण है, कोण, और कोण B समकोण 90 अंश का है। तो कोण BDC बराबर है कोण ABC, क्योंकि 90 अंश है। और कोण C जो ये हमारा है उभयनिष्ठ है, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो अब एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से इसको भी हमने समरूप कर दिया है। तो जब आप समरूप कर दिया है तो इसका भी आधार DC जो है B और C, कर्ण B और C, और बड़े त्रिभुज का हो जाएगा BC बटे AC। तो अब हम इसको भी तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो DC इंटू AC, जब इनका गुणा इसमें करेंगे तो DC इंटू AC आया बराबर BC का गुणा BC में जब करेंगे तो BC स्क्वायर। तो इसको हम अब समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा है AD इंटू AC प्लस
DC इंटू AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें हमारा AC जो है उभयनिष्ठ है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसीलिए AC को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ बचा AD प्लस DC बराबर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC AD प्लस DC, A और D प्लस D और C, तो हम इसको लिख सकते हैं AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब जब कोष्टक हटेगा तो AC का गुणा हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमको सिद्ध करना था।